हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 3 अगस्त 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछ रखा है, एक निश्चित मोबाइल सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है और फिर कम किए गए मूल्य पर 10% की छूट और दी जाती है। क्रमिक छूटों की यह श्रृंखला की एकल छूट कैलकुलेट करके बतानी है, क्या होगी। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी और माइनस करते हैं हम ए बी अपॉन 100। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आप 10 रखेंगे, तो यहाँ पर 10 प्लस का 10 और माइनस के अंदर, और ये 10 इंटू में 10, क्योंकि दोनों छूटें आपको 10-10 की दे रखी थी, तो 19% आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखें, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं P और Q प्रवृत्तों को स्पर्श करती हैं। वर्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो PQ की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी है। यानी कि एक सर्किल आपको दे रखा है और इस सर्किल की दो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं जो कि परस्पर समांतर हैं। तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा जो है ये हो गई। और जब इन दोनों स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं से हम कोई स्पर्श एक रेखा खींचे, तो यहाँ पर ये इसके व्यास से होकर जाएगी और यहाँ पर जो है ये इसका व्यास होगा, और यहाँ पर इस वर्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं r होगी, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 22/7 इंटू में r का स्क्वायर, और ये बराबर 154, यानी कि 22×7 154 हो जाएगा। यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा, 7 इंटू में 7 का, यानी कि आपके पास r बराबर 7 आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल करना है। तो यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु P मान लेते और ये स्पर्श बिंदु Q मान लेते, तो ये PQ की लंबाई आपको बतानी थी। तो ये इस वर्त का क्या व्यास है, यानी कि 2 × 7 हो जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। इसमें देखिए, मोहन ने कार से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह 30% दूरी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 45% दूरी 135 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी जो है 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बतानी थी। तो टोटल डिस्टेंस आप 100 किलोमीटर की मान लेते। जब आप इसका 30% कैलकुलेट करते तो 30 होता, प्लस 45% कैलकुलेट करते तो 45, शेष कितना बचा 25%, यानी कि 25 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए 30 किलोमीटर की डिस्टेंस 90 की स्पीड से चली गई, प्लस में यहाँ पर 45 की स्पीड, ये 45 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है 135 की स्पीड से, और प्लस में जो है शेष बची थी 25, यानी कि ये 75 की स्पीड से। तो ये बट्टे में टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मैंने यहाँ पर किया है। तो ये यहाँ पर काटेंगे 3 बार कटेगा, ये भी 3 बार कटेगा और ये भी 3 बार। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करेंगे, बट्टे में 1 आएगा, ऊपर टोटल करेंगे 100 आएगा, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके पास एवरेज स्पीड थी। नेक्स्ट देखिए, भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस का r। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये a जो है यहाँ पर ये भाज्य है, और इसके अलावा यहाँ पर ये b जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये आपके पास यहाँ पर भाजक हो जाएगा, यानी कि डिवीजर हो जाएगा, और a यहाँ पर डिविडेंड है, और q यहाँ पर क्यूशिएंट यानी कि भागफल, और प्लस में r यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे बोला गया है कि यहाँ पर ये जो भाजक है b जो है ये यहाँ पर क्यूशिएंट का तो 10 गुना है, यानी कि भागफल का 10 गुना है, और यहाँ पर रिमाइंडर का 5 गुना है। इसके अलावा यहाँ पर रिमाइंडर आपको बाद में बता दिया गया कि 46 है, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 46 इंटू में 5 के, यानी कि यह तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा q की बात करें तो q इंटू में 10 बराबर ये भी 46 इंटू में 5 के। तो यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे ये 2 बार कटेगा, और 2 से इसको काटेंगे ये 23 बार कटेगा, यानी कि q बराबर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 45 इंटू में, ये आपके पास 46 इंटू में 5 रखेंगे, 46 इंटू में 5 आइए। यहाँ पर देखिए आपके पास b की वैल्यू है, और इंटू में q की वैल्यू आपके पास 23 आइए, प्लस में रिमाइंडर आपको 46 दे रखा। जब आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 5 × 30 और हासिल 3, और ये 230 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 23 इंटू में 23 करेंगे 529, और आगे एक 0 प्लस में 46 करेंगे, तो ये आपके पास जो है 5336 जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए, दिए गए व्यंजक को सरल करके बताना क्या होगा। तो यहाँ पर बट्टे में अगर आप देखेंगे तो 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 119, यानी कि 17 इंटू में 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर देखें तो आपके पास ये 17 का क्यूब लिखा हुआ है।
अब देखिए यहाँ पर आपको 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। बाकी यहाँ पर यूनिट डिजिट से देखें तो 11 से लेकर 20 तक के क्यूब में जो है यूनिट डिजिट 3 सिर्फ 17 के क्यूब में होता है। और इसके अलावा ये 343 जो है ये 7 का क्यूब लिखा। ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 17 प्लस का 7 हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर और -17 इंटू में 7 यानी कि 119 और बटे में आपके पास यहाँ पर दे रखा है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -119। ये इससे कट जाएगा यानी कि 17 प्लस 7 24 आंसर। नेक्स्ट देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1/29 है, तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा और यहाँ पर ऊपर भी आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है, बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1/29 का स्क्वायर। 1/29 का स्क्वायर करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 4ab यानी कि 4 साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ, यानी कि हमारे पास यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर साइन थीटा इंटू 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए जब a प्लस बी दे रखा हो हमें और a माइनस बी पर जाना हो तो इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। बाकी यहाँ पर 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये भी आपके पास इसका इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 हो जाएगा और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और इधर आपके पास जो 1 आया था इधर माइनस में आ जाएगा यानी कि 1/841 माइनस 1 करेंगे तो ये ऊपर माइनस का 840 बचेगा और बट्टे में 841 और इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर बट्टे में ये आपके पास जो है ये आपके पास यानी कि आपके पास 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, यानी कि 2 से यहाँ पर दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये इसका डबल हो जाएगा यानी कि माइनस का 1680 और बटे में 841। तो यहाँ पर ये वैल्यू इसकी आ जाएगी और इसके अलावा यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ये माइनस में आई है और यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस पहले से है यानी कि प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1/841 और ये प्लस के अंदर 1680 और बट्टे में 841। 841 दोनों का एलसीएम लेंगे और वर्गमूल करेंगे तो बट्टे में आपके पास 29 हो जाएगा। ऊपर ऐड करेंगे 1680 प्लस 1 यानी कि 1681 बनेगा और 1681 का वर्गमूल होता है 41 यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पहले हमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू दे रखी थी 1/29 तो ऊपर 1/29 और बटे में आपके पास इसकी वैल्यू आई है साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 41/29 तो 29 से 29 काट दीजिए यानी कि 1/41 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ गया। इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप चतुर्थ समानुपाती x मान लेते तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो आपस में बराबर होंगे यानी कि 0.24/0.6 इक्वल हो जाएगा 20/x के। तो यहाँ पर पॉइंट से हटाएंगे ये आपके पास ऊपर 10 चला जाएगा और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 6 से काट दीजिए 4 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 1 बचा, तिरछा गुणा करा दीजिए x बराबर कितना आ जाएगा 50 आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी अपने माल पर 40% की छूट देता है लेकिन उसे उन पर 30% की हानि होती है। क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य का प्रतिशत बताना है, क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 मान लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर मार्क प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, छूट दी जा रही है 40% की यानी कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 यानी कि 5 पर 2 की छूट, तो इसका हम 3/5 कैलकुलेट करेंगे और ये बराबर होगा विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 30% का लॉस हो रहा था यानी कि 100% का लॉस यानी कि 70 इसका विक्रय मूल्य रहा होगा। तो मार्क प्राइस बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 350/3 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना आपको, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का डिफरेंस देखना है यानी कि 350/3 में से माइनस करेंगे 100 और बटे में यहाँ पर ये देखिए 100 पर इंक्रीमेंट हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पर 100 पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ वो कैलकुलेट कर लेंगे ऊपर और यहाँ पर बटे में 100 और गुणा में 100 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर अंकित मूल्य जो अधिक किया गया था उसका प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आपके पास कितना बचेगा 50 बचेगा, ये क्योंकि 350 में से 300 माइनस करेंगे 50 और बटे में 3 और ये आपके पास 3 एक कम 3 और यहाँ पर 2 बचा 76 का 18 और यहाँ पर जो है मिश्र भिन्न में आपको बताना था तो 2/16 से 2/3% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए P + Q + R बराबर आपको दे रखा था 0 है तो निम्नलिखित का सरलीकृत मान बताना था। तो यहाँ पर P Q R को आपको यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया कि क्या है ये,
तो यहाँ पर किसी भी एक वैल्यू का आप 0 मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर r को 0 मान लिया, तो यहाँ पर जो है ये 0 बन जाएगा, और ये भी आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये भी 0 बन जाएगा, और यहाँ पर ऊपर r की वैल्यू 0 रखेंगे तो ऊपर 0, और 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दें तो आपके पास 0 ही आएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर पी स्क्वायर बट्टे में पी स्क्वायर बचा यानी कि 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, और ये तो आपके पास 0 हो जाएगा, यानी कि 2 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त किया। काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे और कितने श्रमिकों को नियुक्त करना होगा। अब देखिए 69 आपके पास ये श्रमिक थे, ये 20 दिन में काम कर सकते हैं, यानी कि 69 इंटू में 20 करेंगे आपके पास टोटल काम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 69 श्रमिक थे, हमने मान लिया कि x श्रमिक और नियुक्त किए गए और ये अब काम जो है 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल काम आपस में बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पर 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 5 बार, और ये 3 से काटेंगे 23 3 69, और 23 5 115 होगा, और ये बराबर 69x, यानी कि 69 प्लस का x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर घटाएंगे तो आपके पास 46 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए दी गई भुजाओं वाला कौन सा विकल्प एक त्रिभुज बनाता है। जब भी आपको यहाँ पर त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हो तो आप यहाँ पर 2 भुजाओं का योग करेंगे और उन 2 भुजाओं का यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, तो तीसरी भुजा जो है इनके योग से तो छोटी होगी और इनके अंतर से बड़ी होगी। ये कॉन्सेप्ट कौन से ऑप्शन में अप्लाई हो रहा है वहाँ पर वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 प्लस का 2 हम करेंगे, यहाँ पर 8 प्लस का 2 करेंगे और 8 माइनस का 2 करेंगे। तो ये जो तीसरी भुजा 6 है वो इनके योग से तो यहाँ पर छोटी है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये बराबर हो जाएगी तो ये आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर योग करेंगे तो आपके पास 8 प्लस का 6 यानी कि 14 होगा, और यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 8 माइनस का 6 होगा। तो ये तीसरी भुजा जो है 9 वो इनके योग से तो छोटी है और इनके अंतर से बड़ी है, यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास 100 और प्लस का 200, और ये माइनस यहाँ पर तीसरी भुजा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 300 दे रखी है, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 200 माइनस का 100, और तीसरी भुजा यहाँ पर 300 है, तो ये 300 से तो यहाँ पर ये जो है 300, ये आपके पास इनका ये योग करेंगे तो ये 300 बनेगा, यानी कि यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा, और ये डिफरेंस से तो बड़ी है तो यहाँ पर तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बराबर हो गई तो ये आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप करेंगे तो 10 प्लस का 25 करेंगे, और यहाँ पर जो है 25 यानी कि बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस करना है, तो तीसरी भुजा यहाँ पर 11 दे रखी है, तो ये यहाँ पर इनके योग से तो छोटी है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये माइनस, ये आपके पास 15 बचेगा, यानी कि ये आपके पास छोटी है यहाँ से, तो ये आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 1032 में बेचने पर अर्जित लाभ जो है उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि लाभ 30% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप लाभ कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस, और जब हानि कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर ये आपस में बराबर दे रखे थे, तो यहाँ पर ये आप SP डैश मान लीजिए, ठीक है, नया सेलिंग प्राइस। यहाँ पर ये आपको 1032 दे रखा था, और इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, और ये बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और इसमें से माइनस करेंगे 648। इनको एक साइड कर लीजिए, यानी कि 2 कॉस्ट प्राइस बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस में करेंगे तो आपके पास है 1680 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 कॉस्ट प्राइस बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि इसका आधा 840 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास 30% का प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 840 कॉस्ट प्राइस था, ये अपने आप में 100% है। विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना था तो 30% इसमें ऐड करेंगे, यानी कि 130% इसका कैलकुलेट करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 13 चौके 52 का 2 यूनिट डिजिट से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और 13 8 104 और हासिल 5 यानी कि 109। आप पूरा भी कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। इसमें देखिए कोस स्क्वायर बी -1, और ये आपके पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये कोट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यानी कि कोट स्क्वायर बी हो जाएगा, इनटू में ये जो फॉर्मूला होता है ये आपके पास टेन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है कोट स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, 1/10 स्क्वायर बी होता है, और इनटू में आपके पास यहाँ पर 10 स्क्वायर बी, ये इससे कट जाएगा, यानी कि आंसर 1 बिना लिखे भी आप इसको टिक कर सकते थे, हालांकि वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बी बराबर 45 डिग्री रख के सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, राजेंद्र अपनी यात्रा की आधी दूरी तय करने के लिए
40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपनी कार चलाता है और उसके बाद वह अपनी चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाता है। वह अपनी यात्रा 7 घंटे में तय करता है। इस यात्रा में राजेंद्र की औसत चाल क्या होगी? तो यहाँ पर आधी दूरी की बात हो रही है, यानी कि आधी आधी दूरी डिस्टेंस बराबर होगी। यानी कि पहली डिस्टेंस अगर x की स्पीड से चली गई और दूसरी स्पीड अगर y की स्पीड से चली गई, तो यहाँ पर जो है एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई करके कैलकुलेट करते हैं। यानी कि आपके पास हो जाएगा 2 इंटू में 40 इंटू में 60 अपॉन 100। यानी कि यहाँ पर जो है 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 12 4 48 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको डाटा तो क्लियर नज़र आएगा नहीं, बाकी यहाँ पर एक स्लाइड में जो है ये क्वेश्चन कवर कर पाना इम्पॉसिबल था, तो यहाँ पर 2 स्लाइड में मैंने इसको कवर किया। यहाँ पर देखिए 2021 का ये ग्राफ दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है ये 2022 का दे रखा है। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे तो ये आपके पास दे रखा है, दिए गए दोनों वर्षों में कॉलेज में मानविकी चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या 15,600 थी। 2021 से 2022 तक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना था? तो यहाँ पर आपको प्रतिशत परिवर्तन बताना है। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें मानविकी में आपको देखना है, यानी कि ह्यूमैनिटी का आपको यहाँ पर देखना है। तो ह्यूमैनिटी का जब आप यहाँ पर ग्राफ देखेंगे तो ये आपके पास 2021 का ये रहा। इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है 86.4 दे रखा है ये, ठीक है। ये आपको यहाँ पर 86.4 दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर 2022 का अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ह्यूमैनिटी का ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ये आपको यहाँ पर 93.6 दे रखा है। इसके अलावा इंग्लिश में अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये ह्यूमैनिटी का दे रखा है, बट इसमें उल्टा दे रखा है। इसमें 2022 का आपको पहले दे रखा है, तो ये 93.6 था, 93.6, और ये आपके पास जो है 2021 का दे रखा है, तो ये आपके पास जो था ये 86.4 था। तो आप यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे तो 2022 तक कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 7.2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 7.2 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर? 86.4 पर। गुणा कर दीजिए 100 से, तो यहाँ पर ये पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा। इसके अलावा 72 को अगर आप यहाँ पर 12 से गुणा करा के देखें, 12 दूनी 24, 12 7 84 और 2 86, यानी कि 12 गुना दे रखा है। तो 12 का भाग लगा दीजिए 100 में, 12 8 96, और यहाँ पर जो है 4 बचेगा, 12 3 36, 12 3 36, यानी कि 8.33% आपके पास ये आएगा। लेकिन इसको लगभग में बताना था, यानी कि 8% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर दोपहिया वाहन का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के लिए वर्तखंड का केंद्रीय कोण बताना है, यानी कि 2 व्हीलर का देखना है तो दोपहिया वाहन का तो 15% है, यानी कि टोटल 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री का आप यहाँ पर क्या करेंगे? 15% कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 0 से ये 0 कैंसिल, और यहाँ पर 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 18 बार, 18 3 54 डिग्री जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर अगले महीने के संभावित लाभ की गणना करने के लिए वह अलग अलग श्रेणियों को इसी क्रम में 6, 5 और 8 का भार देता है। उसके लाभ का भारित औसत क्या होगा? बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए किराने का सामान 50,000 का लाभ दे रखा था, यानी कि 50,000 लिखेंगे, और यहाँ पर इस पर जो है भार 6 का दिया गया था, तो गुणा में 6, प्लस में इसी तरह से यहाँ पर ये 20,000 दे रखा था लाभ, और इस पर भार 5 का दिया गया था, और प्लस में यहाँ पर ये 10,000 का लाभ दे रखा था, और इस पर भार जो है यहाँ पर 8 का दिया गया था। बट्टे में टोटल भार कितने का दिया गया वो रखेंगे, यानी कि टोटल यहाँ पर 6 5 11 8 19 का दिया गया। तो यहाँ पर ऊपर टोटल करेंगे तो 10,000 देखिए सभी में कॉमन है, यानी कि बाहर ले लीजिए, और ये 5 के 30, 5 दूनी का 10 40, और ये 8 48 हो गया ऊपर, बट्टे में 19, और 10,000 कॉमन लिया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 4 0 इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 19 का भाग लगाएंगे, 19 दूनी 38, 10 बचा उतारेंगे 0, 19 5 95, 5 बचा उतारेंगे फिर 0, यानी कि यहाँ पर 19 दूनी 38, और फिर यहाँ पर 12 बचेगा उतारेंगे 0, और 19 6 114, फिर यहाँ पर 6 बचेगा उतारेंगे 0, 19 3 57। अब यहाँ पर दशमलव आएगा। इतना आप ऑप्शन में मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 में मैच हो रहा है, यानी कि 0.16 करके ये आपके पास लगभग में जो है ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अभी इसमें देखिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक्स वृत्त के केंद्र से
29 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। बिंदु x से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो आप डायरेक्ट 21 टिक कर सकते हैं अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो। अदरवाइज यहाँ पर ये सर्किल बना लेते हैं और यहाँ पर जो है इसके केंद्र से जो है मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई बिंदु x है, केंद्र से यहाँ पर मान लीजिए बाहर कोई बिंदु x है। इस बिंदु से यहाँ पर जो है इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये आपके पास केंद्र से डिस्टेंस दे रखी है और इसी बिंदु से जो है इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। जब आप यहाँ पर इस स्पर्श बिंदु को इस केंद्र से मिलाते हैं वृत्त के केंद्र से, तो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। और केंद्र से डिस्टेंस आपको ये दे रखी थी, कितनी दे रखी थी? 29 दे रखी थी। और त्रिज्या आपको दे रखी थी 20 दे रखी थी, तो ये 21 हो जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अंडर रूट के अंदर 29 का स्क्वायर करेंगे माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 29 का स्क्वायर क्या होता है? 841 होता है, माइनस करेंगे 20 का स्क्वायर 400, तो अंडर रूट के अंदर बचेगा 441, यानी कि 441 21 का स्क्वायर होता है, यानी कि 21 आपके पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए 7 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन द्वारा परिगत सबसे बड़े संभावित गोले का आयतन बताना था। अब यहाँ पर देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन दशमलव में दे रखे हैं। अगर एग्जैक्ट दिया रहता पूर्णांक में तब हम कैलकुलेट कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक घन दे रखा है जिसका 7 सेंटीमीटर किनारा, यानी कि भुजा आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर आप इस घन में से यहाँ पर जो है एक बड़े से बड़ा गोला काटें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से काट सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर भी स्पर्श करेगा और नीचे इस फर्श को भी स्पर्श करेगा। तो अगर हम इसके व्यास की बात करें तो कुछ इस तरह से होगा, और ये व्यास यहाँ पर इस घन की एक साइड के बराबर होगा, और साइड आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यानी कि इस गोले का व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2, यानी कि आयतन की बात हो रही है तो 4/3 22/7 इंटू में r का क्यूब, यानी कि 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2। तो यहाँ पर ये 2 से 2 ये 4 कैंसिल, 2 से काटेंगे ये 11 बार कटेगा, 7 से 7 कैंसिल। इसके अलावा 7 7 49 होगा और 11 9 99 हो जाएगा, और हासिल आएगी आपके पास 9 11 4 44 और 9 53/11 ये 53/3, यानी कि 3 एकम 3 और 7 त्रिका 21 और फिर यहाँ पर 9 त्रिका 27, यानी कि 179 करके एक ऑप्शन दे रखा है। आंसर टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए कितने छात्रों ने भूगोल में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर भूगोल के अंदर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास 100 दे रखा है। अगर आप यहाँ पर 100 का 70% कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 70 होगा, यानी कि 70 से ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे तो भूगोल के अंदर 1 2 3 और 4 छात्र हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक त्रिभुज DEF में DP कोण D का समद्विभाजक है जो P पर EF से मिलती है। यदि DE बराबर 14 सेंटीमीटर, DF बराबर 21 सेंटीमीटर और EF बराबर 9 सेंटीमीटर है तो EP ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक आप ट्रायंगल बना लीजिए। ये मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल DEF है, DEF एंगल D का यहाँ पर कोण समद्विभाजक आपको दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है। अब यहाँ पर देखिए इसका समद्विभाजक दे रखा है। अब चाहे या मेरे को याद नहीं है प्रॉपर या CPO में कराया या फिर CCL में कराया, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया पहले। यानी कि यहाँ पर देखिए इसमें आपको ये कोण समद्विभाजक दे रखा है और ये EF को P पर काटता है। DE बराबर दे रखा है 14 और ये आपको दे रखा है 21 और ये टोटल EF जो है ये आपको दे रखी है 9। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस EP को मान लीजिए ये x है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x है, तो ये आपके पास कितनी बच जाएगी, ये PF कितनी बच जाएगी 9 माइनस का x। तो यहाँ पर इन दोनों का जो रेशियो है ये आपके पास इन दोनों के रेशियो के बराबर होंगे, आपस में रेशियो बराबर होंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि 14 का अनुपात x के साथ जो है बराबर होगा 21 का 9 माइनस x के साथ। तो यहाँ पर ये 21x हो जाएगा। 21x बराबर क्या हो जाएगा, 21x बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 14 नमा 126 और माइनस 14x इधर लाएंगे तो ये 35x हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 126। तो यहाँ पर 7 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 7 अट्ठे 56, x बराबर कितना आ जाएगा 5 त्रिका 15, 5 6 30 दशमलव लगा के आपके पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा।
इसमें देखिए z प्लस 1/z बराबर आपको दे रखा है, तो इसका मान बताना था। तो जब भी हम यहाँ पर z स्क्वायर प्लस 1/z² पर जाते हैं, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करना है और -2 करना है, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास 14 आएगा, और यहाँ पर ये 1/2 इंटू में 14 रखेंगे, आपके पास 7 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए चक्रवर्ती ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? मैंने आपको यहाँ पर पीछे एक फॉर्मूला बताया था, सीपीओ में बताया या फिर सीएचएसएल में बताया, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। यहाँ पर 4 शिफ्ट हो चुके हैं, मेरे को याद नहीं रहता पीछे कितने सारे क्वेश्चन करा दिए। अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट कब कराया था ये मेरे को याद नहीं रहता। बाकी यहाँ पर देखिए 2 वर्ष मैंने आपको यहाँ पर बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। ये अमाउंट 1 है और ये अमाउंट 2 है। अमाउंट 2 ज़्यादा है तो अमाउंट 2 में से यहाँ पर माइनस करेंगे अमाउंट 1 अपॉन अमाउंट 1 और इनटू में 100 करेंगे, तो ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला आता कैसे, इस पर आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाद में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा जब कॉन्सेप्ट आपको अलग से कराए जाएंगे तब। अभी यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना और इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 7340 और माइनस करेंगे आप यहाँ पर सीधे डायरेक्ट डिफरेंस करके मैं देख देता हूँ आपको। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखना है, तो ये 80 880 और ये 40 920 और 300 1220 आपके पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। बटे में A1 रखेंगे यानी कि 6120 और गुणा में रखेंगे 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये 306 हो जाएगा और ये 2 से काटेंगे तो ये 61 हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर 6100 के अंदर अब भाग देना पड़ेगा 306 का, तो आगे कुछ कटेगा तो नहीं, यानी कि 306 का अगर इसमें भाग लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पर 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार भाग जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 304 और उतारेंगे 0 यानी कि 3040 और 9 चौके 36 और यहाँ पर जो है 9 बार भाग जाएगा। मैक्सिमम कितनी बार जाएगा 9 बार, यानी कि 9 त्रिका 27 6 9 54 2754, 10 बार तो ज़्यादा चला जाएगा, तो यहाँ पर 9 बार इसमें भाग जाएगा। अब यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो ये आपके पास कितना बचेगा 46 ये और 246 और ये आपके पास 286 शेषफल बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे उतारेंगे 0, फिर से यहाँ पर 9 बार भाग चला जाएगा, यानी कि लगभग हम इसको लिख सकते हैं 20%। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी कि 5 पर 1 का ब्याज मिला होगा, यानी कि 5 पर 1 का ब्याज मिला होगा, तो आपके पास प्रिंसिपल जो है वो कितना रहा होगा 5 और यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया होगा 6, यानी कि 2 साल का अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 साल का कैलकुलेट कर लेते हैं तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल का भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तो यहाँ पर आसान ये रहेगा, यानी कि 25 ये और ये 36 हो जाएगा। 36 बराबर आपको ये अमाउंट दे रखा था, कितना दे रखा था 6120, यानी कि 36 की वैल्यू दे रखी थी, तो प्रिंसिपल पूछ रखा था, यानी कि 25 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो ये आपके पास 25 इंटू में करेंगे आप 6120 और बटे में यहाँ पर 36, तो यहाँ पर आप इसको काटेंगे 12 से, तो 12 3 36, 12 5 60 और 12 एकम 12, यानी कि 3 से इसको काटेंगे तो आपके पास 3 एकम 3 और 7 त्रिका 21 170 और 17 से इसको गुणा करेंगे तो 17 पंचे 85 हासिल आएगी 8, 17 दूनी 34 और 8 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा और आगे एक 0, यानी कि लगभग में आपके पास ये आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या ली थी लगभग में ली थी, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जो है ये लगभग में आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। इसमें देखिए यहाँ पर बबीता दीपक से 1.25 गुना अधिक कुशल है, साथ मिलकर काम करते हुए दोनों एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो 1.25 यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100 आएगा। तो यहाँ पर इसको लिख क्या सकते हैं 25 5 125 2500 के 100, यानी कि 4 यूनिट अगर यहाँ पर दीपक कुशल है तो बबीता जो है वो 5 यूनिट कुशल होगी। तो यहाँ पर जो है ये दोनों मिलकर यानी कि 5 + 4 दोनों के मिलाकर एफिशिएंसी ये हो गई। 40 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई में 40 बटे में 4 करेंगे, क्योंकि दीपक की एफिशिएंसी 4 है, ये काम दीपक को करना है, यानी कि 4 से काटेंगे तो 10 यानी कि 90 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां देखिए, इसमें देखिए कोट P बराबर आपको दे रखा 15/8, जहाँ B एक न्यून कोण है तो इसका मान बताना था। तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एंगल B हो जाएगा, यानी कि आपके पास लंब आधार बटे लंब होता है, यानी कि 15 ये और 8 ये, यानी कि 17 ये हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/15 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/15।
यहाँ पर टोटल करेंगे तो आपके पास ऊपर 25 बनेगा बट्टे 15, 5 से काटेंगे तो 5/3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।